हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बहुत चर्चित एप्लीकेशन क्रेडिट बी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐप का नाम है क्रेडिट बी और बात करेंगे कि ये एप्लीकेशन वाले का अगर आप लोग रीपेमेंट करने से फेल कर जाते हैं तो क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं और क्या सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा। अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, अगर अमाउंट आपको 10,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो फिर आपको लोन का अमाउंट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा तो आपको लोन का अमाउंट भी कम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग नए कस्टमर हैं तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी कम होता है, और जो पुराने कस्टमर हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अमाउंट दिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन के बारे में कि अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का लोन नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत ही लोग कमेंट करते हैं क्रेडिट बी लोन ऐप से लोन लेके फंस चुके हैं, अब इससे बाहर कैसे आए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब स्टेप आपको फॉलो करते चलना है, बस आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एप्लीकेशन के आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। और अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो फिर वो आपके सिबिल में भी शो होगा। जी हाँ दोस्तों, सिबिल में शो होगा, यानी कि टाइमली रिपेमेंट करने पे आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा, और लंबे समय तक रिपेमेंट नहीं करने पे आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा डैमेज होने की पूरी संभावना है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि अगर आप लोग अपना सिबिल स्कोर बचाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का टाइमली पेमेंट करते रहें। और अगर आप लोग सिबिल स्कोर अपना बचाना नहीं चाहते तो फिर टाइमली पेमेंट आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सिबिल स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का पर्सनल लोन चाहिए। तो पर्सनल लोन के केस में ये सिबिल काफ़ी ज़्यादा आपको मदद कर सकता है। अगर आप लोग को किसी भी दिक्कत में है और आपको तुरंत लोन चाहिए तो आपको पर्सनल लोन सिबिल स्कोर पे आसानी से मिल जाता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि लोन ले लिए हैं लेकिन वो लोन जो है वो ड्यू हो चुका है। तो ड्यू होने के बाद एप्लीकेशन वाले क्या क्या आपके साथ करते हैं और उन सबका सोल्यूशन क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो कि ड्यू होने के बाद आपको पहले तो कॉल्स करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आते हैं आपको, और साथ ही में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी कॉल्स कुछ जाएंगे ही जाएंगे। जो आपके रिसेंट कॉल्स होते हैं उनको ये एप्लीकेशन वाले हैक कर लेते हैं और उस पर कॉल करके आप लोग को तंग करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को भी तंग करते हैं। तो ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। फिर डेली आपको 10 से 20 कॉल आएंगे, 10 से 20 मैसेजेस आएंगे, और उसके बाद आपको 3 महीने बाद एक नोटिस भेजा जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको एक नोटिस आपके घर पे भेजा जाएगा। वो नोटिस लीगल नोटिस के नाम से कि इस एडवोकेट के द्वारा भेजा गया है और आपके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। ये आपको लास्ट वार्निंग है। 3 नोटिस वो लोग आपको भेजते हैं वार्निंग देने के लिए कि आप लोग अपना पेमेंट कर दें, पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो अब इसके सच के बारे में जानते हैं कि या नोटिस के सच के बारे में। तो देखिए, कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी कंपनी हो, अगर आप वहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं तो वो उस कंपनी का अधिकार होता है कि उस लोन जो है वो आपसे वापस ले, किसी भी तरह करके वापस ले। लेकिन ये पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन के केस में आपकी कोई संपत्ति तो जब्ती होगी नहीं, तो वो लोग आपको नोटिस भेज के आपको आग्रह करेंगे कि आप हमारा लोन जो है वो पेमेंट कर दें, और अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, पर्सनल लोन के केस में क्या होता है कि अगर आप लोग उस एप्लीकेशन का पेमेंट करने से फेल कर जाते हैं तो वो कंपनी का नुकसान हो जाता है, और वो कंपनी नुकसान भरना नहीं चाहती है। इसी वजह से आपको इस तरह के तंग करने की कोशिश करती है, और साथ ही में फिर आपको घर पे आपके आसपास के किसी आदमी को हायर करके एक एजेंट का नाम दिया जाता है, जो कि होता है रिकवरी एजेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रिकवरी एजेंट होता है, इसके मामले भी सामने आए हैं बहुत तेजी से कि रिकवरी एजेंट डेली घर पे आके परेशान कर रहे हैं। तो ये रिकवरी एजेंट भले ही आपके घर पे आ सकते हैं, तो घर पे आके भी ये लोग आपको बस और बस बोल सकते हैं कि आप लोग पेमेंट कर दें। इसके अलावा अगर कुछ और करते हैं तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं। ये एजेंट रियल नहीं होते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एजेंट रियल नहीं होते। कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपके आसपास किसी आदमी को हायर करते हैं, उसको आपकी डिटेल्स भेजते हैं और बोलते हैं जाओ इस आदमी से, इस बंदे से पैसे लेकर आओ, तो मैं उसके बदले आपको कुछ कमीशन दूंगा। जैसे मैं एक कंपनी हूँ और आप मेरे जो है ग्राहक हैं, तो मैं आप एक किसी तीसरे आदमी को पैसा दूंगा कि आप मेरे ग्राहक से मेरा पैसा जो है वो वापस लेके आइए। तो कुछ इसी तरह से ये रिकवरी एजेंट का खेल चलता है, तो जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाले आपके आधार एड्रेस पे आएंगे, आधार एड्रेस पे आके आपको थोड़ा बहुत तंग करेंगे कि हाँ भाई डेली आएंगे, आके बोलेंगे कि पेमेंट कर दो, इतना दिन से ड्यू है, नहीं तो केस करेंगे, पुलिस लाएंगे। लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती है। पुलिस का कोई भी रोल नहीं है इस मामले में। इस बात को आप लोग अच्छे से जान लीजिए, पुलिस का कोई रोल नहीं है। ये मामला अगर जाता भी है और लोन का अमाउंट हैवी है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है,
तो ये मामला अगर जाएगा भी तो ये मामला दोस्तों जाएगा कोर्ट में, और अगर ये मामला कोर्ट में आता है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों। देखिए अगर ये मामला कोर्ट में आ गया, अगर आपका अमाउंट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो फिर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर कोर्ट में आपको बताना होगा कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट ना करने की क्या वजह है। तो पेमेंट का कारण मैं ये बताऊंगा कि आखिर भाई आप पेमेंट क्यों नहीं कर पाए। अगर आप लोग सही कारण दे पाते हैं और सच में आपके पास पैसा नहीं होता है, तो फिर कोर्ट जो है वो आपका लोन जो है वो या तो माफ़ कर देगी या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा समय दे देगी कि आपको मैं 5 साल का समय देता हूँ, आप जो है इनका पेमेंट कर दे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अगर आपका अमाउंट कम है, तो अगर आपका दोस्तों अमाउंट कम है तो आप चाहे तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, नो रिपेमेंट। अगर आप चाहे तो पेमेंट अपने हिसाब से नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका जो सिविल स्कोर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, और फिर फ्यूचर में आप भूल ही जाइए कि आपको किसी तरह का पर्सनल लोन या मेडिकल लोन दिया जाएगा। आपको फिर भूलना होगा कि आपको कोई मेडिकल या पर्सनल लोन मिलेगा। लेकिन नहीं दे देने से ये लोग ये दोनों प्रोसेस जारी रखेंगे, रिकवरी एजेंट भी घर पे भेजेंगे, कॉल्स भी करेंगे, नोटिस भी भेजते रहेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सारी बात यहाँ पे खुल के सच सच बता दे रहा हूँ, कुछ भी आपसे यहाँ पे छुपा हुआ नहीं है। तो इसी बात पे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। जितने भी सवाल होते हैं उन सभी का मैं क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करता ही हूँ अपने हर वीडियो में। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों एक ऑप्शन और मिलता है, वो होता है सेटलमेंट का। सेटलमेंट भाई कैसे होता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपने लोन लिया 10,000 का, वो 6 महीने से ड्यू था, अब 20,000 हो चुका है, फाइन चार्जेस ये सब लगा के, तो आपको पेमेंट कितना करना चाहिए। तो अगर आप लोग सेटलमेंट करते हैं तो उस टाइम आपको पेमेंट करना होगा मात्र 5,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। जी हाँ दोस्तों, लो हो जाएगा सिविल स्कोर, आपका लो होना ही होना है। अगर आप लोग 5,000 रुपये पेमेंट करेंगे 20,000 के बदले, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,000 था, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 100% लो होगा ही होगा। लेकिन ये सेटलमेंट 1 साल बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आपको इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा टाइम रुकना होगा, वेट करना होगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करके। लेकिन सेटलमेंट करने से बस आपको जो ये हरासमेंट है ये बंद होगा, लेकिन सिविल स्कोर जो है वो खराब ही रहेगा। और सिविल स्कोर खराब होने की एक और बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर आप लोग यंग हैं, कहीं जॉब के लिए जाइएगा, तो फिर वहाँ पे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में शो करेगा, वो लोग पहले चेक कर देंगे इस बंदे का सिविल कैसा है। तो वो लोग अगर आपका सिविल देखेंगे और पता चलेगा कि इतने महीनों से इतने सालों से इस एप्लीकेशन का ये आदमी पेमेंट नहीं कर पाया है, तो फिर हो सकता है वहाँ पे आपको जॉब ना मिले। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्ले करता है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको खुल के बता दे रहा हूँ कि ये दिक्कत भी आपको आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की लोन एप्लीकेशन से बिल्कुल ही बच के रहे, और अगर लोन ले चुके हैं तो फिर टाइमली किसी तरह करके रिपेमेंट कर दें और इसको फिर दोबारा यूज़ नहीं करें। और इन केस अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर इन सभी के लिए जो मैंने बातें कही हैं वो आप अच्छे से समझ लें। एक बार अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, ताकि ये सारी बातें आपको समझ में आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारा चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे वीडियो में बहुत जल्द।